चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम वर्गमूल एवं घनमूल के टाइप 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। टाइप 3 को हमने पिछले सेशन में भी देखा था और पिछली क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था। आज हम इसमें जितने क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए थे वहां से आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुल 7 क्वेश्चंस कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसके बाद 6 और 7, यानी ये 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। अब आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो आइए देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अंडर रूट में 48.4 अपॉन 0.289 किसके बराबर है। तो आप देखें हमारे पास जो संख्या यहाँ पर है वो क्या क्या है, सबसे पहले उसी को देखें। 48.4 एक संख्या है और 0.289। अब हम यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, यहां से हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो, उस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जीरो को बैलेंस करने के बाद ऊपर 2 जीरो जाएंगे, यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि पॉइंट को हटाकर जो जीरो जहां ऊपर या नीचे की तरफ जहां भी जीरो को बढ़ाना है उसको जीरो को वहां पर सेट करेंगे सबसे पहले, है ना। और उसके बाद फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आप देखें जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 484 वर्गमूल होता है 22 का, और 2 जीरो को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो का एक जोड़ा बनेगा और वहां से एक जीरो बाहर आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो 289 जो है वो वर्गमूल होता है 17 का। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, हमारे पास यहाँ बचा 220/17। अब हम इसमें 17 से डिवाइड करेंगे तो पहले एक बार जाएगा, 17 एकम 17, है ना। अब कितना बचेगा, 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा ये, तो 17 दूनी 34। उसके बाद बचेगा 16 और भाग दे रहे थे 17 से। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 सही 16/17, जो कि अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस की तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको पॉइंट को बैलेंस करना होता है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसमें 48.4 और यहाँ पर था 0.289, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो ऊपर 3 जीरो जाते। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो नीचे एक जीरो आता। अब ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये ना करते हुए सीधे 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, है ना। जैसे नीचे 3 है ऊपर 1 है तो ऊपर की तरफ 2 जीरो बढ़ाकर सबसे पहला काम हमने क्या किया कि पॉइंट को एडजस्ट किया, यानी पॉइंट के हिसाब से जो पोजीशन है उसको सेट किया। फिर संख्या का वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकालने के बाद हमने देखा कि ऑप्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है, मिश्रित भिन्न के रूप में है।
तो भाग दे दिया और इस तरीके से हमें आंसर मिला 12 सही 16/17। ठीक है, तो काफी आसान है, केवल पॉइंट को बैलेंस करना था तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 0.25 अपॉन 0.0009 इंटू अंडर रूट 0.09 अपॉन 0.36 बराबर है, बताना है किसके। तो क्या करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें जिस रूप में दिया है मैं उसे लिख देता हूं। यहां पर दिया है 0.25 अपॉन 0.0009, ठीक है, इनटू यहां पर हमारे पास है अंडर रूट 0.09 अपॉन 0.36। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ये आ जाती है कि जब भी संख्या हमारे पास दशमलव में हो तो हमें हमेशा उनके जोड़े बनाने हैं, और जितने जोड़े होंगे बाहर निकलने पर उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने जोड़े बन रहे हैं, इसमें एक जोड़ा है, यहाँ पर एक और एक, दो जोड़े हैं, यहाँ पर देखें तो एक और यहाँ पर भी एक। अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो आप संख्या को सीधे बाहर नहीं निकाल सकते, फिर भाग विधि से आप वर्गमूल निकालोगे, उसके बाद संख्या बाहर निकलेगी। अब हम देखें कि जो 25 है ये वर्गमूल होता है 5 का, और एक जोड़ा है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर 9 वर्गमूल होता है 3 का, और दो जोड़े हैं, दो जोड़े का मतलब पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.03 कह सकते हैं इसको, या फिर 0.03 इंटू यहाँ देखें तो एक जोड़ा है और 9 वर्गमूल होता है 3 का, तो 3 यहाँ लिखेंगे। एक मिनट में इसको दोबारा से लिखता हूं। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक जोड़ा है, तो इसे हम 0.3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 36 6 का होता है तो ये 0.6 लिखा जा सकता है। क्लियर। अब आप देखो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है और नीचे दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखें 03 और 003, इसका मतलब तो 3 ही है। अब 03 कहो या 003 कहो, तो क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा हमारे पास, ये आ गया 50/6। ठीक है, तो इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 का भाग अगर 25 में देंगे तो 8 बार चला जाएगा, 3 8 24, बचेगा 1, और भाग दे रहे हैं 3 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 सही 1/3। क्लियर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ऐसे क्वेश्चंस में केवल बस यही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वाली संख्या है यानी दशमलव जो है उसको सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है या नहीं। अगर आप दशमलव को ठीक से व्यवस्थित कर देते हो तो फिर सिंपल कैलकुलेशन होती है, उसे हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये जरूर देख लें कि प्रॉपर जोड़े बन रहे हैं कि नहीं और कितने जोड़े बन रहे हैं, है ना। जितने जोड़े बनेंगे बाहर निकालने पर उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट हमेशा पीछे से संख्याओं को गिनकर लगाते हैं। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करें ये मैं आपको यहाँ पर
समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर अपॉन में है 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। तो क्या करें, सबसे पहले तो हम इसे इसी रूप में लिख लें जिस रूप में क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, अब ये हो गया आपका 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम नीचे देखें अपॉन में, तो अपॉन में क्या दिया है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ऐसे क्वेश्चन में आपको एक खास बात जो देखने को मिलेगी वो ये है कि ऊपर और नीचे संख्या सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 9 है और ये भी 9 है। और डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, दशमलव के बाद एक या दो स्थान का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर नीचे देखें तो दो संख्या के बाद पॉइंट है, बाकी संख्या सेम है, केवल दशमलव के स्थान में परिवर्तन है। यहाँ पर देखें तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, यहाँ पर तीन संख्याओं के बाद पॉइंट है, यहाँ ऊपर 3 के बाद पॉइंट है तो नीचे 4 के बाद है। यानी ऊपर जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है नीचे उससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी संख्या दशमलव में जब एक स्थान आगे खिसकती है तो वो उसके 10 गुने के बराबर होती है। अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे जो नीचे वाली संख्या है 0.01, अगर मैं इसको a मान लूं a, तो जो ऊपर संख्या दी हुई है कौन सी 0.1, ये इसका 10 गुना होगी, 10a के बराबर होगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी संख्या है 0.001, अगर मैं इसको b मान लेता हूं तो ऊपर जो संख्या दी हुई है 0.01, ये आपका 10b के बराबर होगा। यानी इस वाली संख्या में जब 10 का गुणा करोगे तो दशमलव एक स्थान आगे खिसकेगा, और जब दशमलव एक स्थान आगे जाएगा तो आपको ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे एक और संख्या है हमारे पास 0.0009, इसको अगर मैं c मान लेता हूं तो ऊपर जो संख्या है 0.009, ये क्या होगा 10c। यानी अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो जो संख्या नीचे है उसका 10 गुना ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप देखो, अगर मैं इसको ABC के फॉर्म में लिखूं, समझना पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इसका ट्रिक समझेंगे कि ट्रिक क्या हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको ABC के फॉर्मेट में लिखें तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 10a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10b का होल स्क्वायर, और ये होगा 10c का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ नीचे देखें तो इनको तो हमने मान रखा है a, तो a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा
10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और a का हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर प्लस 100c स्क्वायर। अब इन तीनों में हमें 100 जो है वो कॉमन मिल जाएगा, यानी 100 को हम कॉमन ले सकते हैं तीनों से बाहर। अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि 100 तीनों के साथ आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हम यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा आपके पास, अब हमारे पास रह गया अंडर रूट 100। तो रूट 100 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, 10 की होती है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो ये तो बात हो गई डिटेल्ड सॉल्यूशन की, यानी क्वेश्चन को हमने पूरी तरीके से एक एक पॉइंट को जाना और समझा। अगर हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहें तो एक बात आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें हमने जो संख्याएं थी उनका कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनको हमने ABC मानकर कैंसिल आउट कर दिया। यानी ऐसे क्वेश्चन में संख्याओं का कोई भी बड़ा रोल नहीं रहता है, संख्या चाहे जो भी बनी रहे, चूंकि उन संख्याओं का यूज नहीं होना है वो कैंसिल हो जाती है, इसलिए संख्याओं से तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जब संख्याओं से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमारे लिए इसमें ट्रिक क्या रहेगी वो समझें आप। आपको ये देखना है कि दशमलव में अगर एक स्थान है, एक स्थान का अंतर है, तो वो 10 गुना होता है। एक स्थान का मतलब है 10 गुना। ठीक है, अब अगर वो वर्ग दिया है, आपको समझना है, जैसे वर्ग में दिया है तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट भी है साथ में, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगी वैल्यू, अंडर रूट 100 सीधा। यानी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमें कभी देखने को मिले तो ऐसे क्वेश्चन में संख्याओं का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल होनी है। दशमलव का जरूर है कि कितनी संख्या के बाद है। अगर ऊपर और नीचे एक स्थान का अंतर है तो 10 गुना है, 2 स्थान का अंतर आता है तो 100 गुना है। ये तो बात ये रही। अब कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन में बाहर वर्गमूल नहीं रहता है ना। तो जब बाहर अंडर रूट नहीं हो तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। अगर बाहर अंडर रूट है तो वो अंडर रूट 100 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 निकल कर आती है। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर 10 होगा। आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा और आप डायरेक्ट देखिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट पेन बना पाओगे। आपको ये देखना है, जैसे मैंने, अगर मुझे ये डायरेक्ट करना होता एग्जाम के लिए तो मैं ये देखता कि ऊपर और नीचे दशमलव में अगर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 का अंतर है, यहाँ 2 यहाँ 3 तो 1 का अंतर है, यहाँ 3 यहाँ 4 1 का अंतर है। 1 का अंतर मतलब बताता है कि 10 गुना है, 10 गुना है और वर्ग हो रखा है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, 10 का वर्ग कर दूंगा 100। बाहर अंडर रूट है तो बाहर अंडर रूट लगा दूंगा, तो अंडर रूट 100 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी 10। अगर बाहर अंडर रूट नहीं होता, कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि बाहर रूट नहीं है, तो मेरा आंसर सीधे सीधे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आप समझना, और इसे अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से करने वाला हूं। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसको ट्रिक से समझा देता हूं। अगर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करें तो सबसे मुझे क्या देखना है, सबसे पहले दशमलव में अंतर देखना है। ऊपर 2 के बाद है, नीचे 3 के बाद, ऊपर 2 के बाद, नीचे 3 के बाद, ऊपर 3 के बाद, नीचे 4 के बाद।
यानी अगर हम दशमलव के स्थानों को देखें तो एक मिनट, अगर हम यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं का स्थान देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक स्थान का अंतर है, एक स्थान, और एक स्थान का मतलब होता है 10 गुना। साथ में संख्याओं पे वर्ग भी लगा है, इसका मतलब 10 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। बाहर अंडर रूट है तो बाहर अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो जब ये बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आएगा? 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो बात हो गई ट्रिक की कि आपको बस एग्जाम में क्वेश्चन को देखना है और सीधे क्वेश्चन को देखकर हम अपना आंसर बता सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो चूंकि क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट पहला स्टेप लिखता हूं। तो जो नीचे वाली संख्या है उनको तो हम ABC डिनोट कर देते हैं, है ना। तो ये नीचे क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, और ऊपर सभी संख्या 10 गुना है तो ऊपर क्या मिलेगा? 10A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10B का स्क्वायर और 10C का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर आप एक बात समझिए कि जैसा मैंने कहा कि संख्या चाहे जो भी हो, क्योंकि संख्या का तो फर्क पड़ना ही नहीं है, उनको तो ABC फिक्स कर दिया जाता है। यहां पर हमने क्या किया है, जो आपका 0.003 है इसको तो A मान लिया है, 0.021 है इसको B, और 0.0065 जो है इसको C। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखो क्या मिलेगा। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी? जैसे 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100A स्क्वायर, 100B स्क्वायर, 100C स्क्वायर। तो 100 को अपन तीनों में से बाहर ले सकते हैं, यहाँ बचेगा A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, और नीचे भी जो है हमारे पास क्या है? A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमें मालूम है कि A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऊपर और नीचे कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचा? अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है? 10। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? दशमलव पर होना चाहिए कि दशमलव में कितने स्थानों का अंतर है। एक स्थान का मतलब होता है 10 गुना, है ना। 2 स्थान का मतलब हो जाएगा 100 गुना। आपको ज्यादातर क्वेश्चन 1 या 2 स्थान पर ही देखने को मिलेंगे। आपके पास जितने भी बुक्स हों आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। बाहर रूट है तो रूट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, यानी सीधे सीधे अपना आंसर बताएंगे। कुल मिलाकर यह है कि जब भी क्वेश्चन आए तो उस समय संख्याओं से डरने की बजाय केवल दशमलव में देखें कि कितने स्थानों का अंतर है और उसी आधार पर अपने आंसर तक तुरंत पहुंचें। यानी आप केवल 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर लगा सकते हो सीधे ये देखकर कि कितने स्थानों का अंतर है। हाँ, पर इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, तो उसे आप जो है अच्छे से करें, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसको फ्लिप भी कर दिया जाता है, यानी जो नीचे वाला पेयर है उसे ऊपर रख देते हैं, ऊपर वाला पेयर है उसे नीचे रख देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका आंसर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो वो 1 अपॉन में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। सीधे सीधे आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल बता सकते हैं। वर्गमूल बताना है तो सबसे पहले तो आप इस पे स्क्वायर रूट लगा लें। ठीक है, अब किसका बताना है? 0.342 इंटू 0.684 अपॉन नीचे दिया है 0.000342 इंटू 0.000171। इसका वर्गमूल चाहिए। क्या करें? केवल दशमलव के बाद जितने स्थान हैं उसको सॉल्व कर लें कि कितने जीरो ऊपर नीचे होंगे। अब हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ऊपर काउंट करें तो 3 और 3 6, टोटल 6 संख्या के बाद पॉइंट है। नीचे काउंट करें तो 6 और 6 12 संख्या के बाद पॉइंट है। तो क्या करें? जब हम इन दोनों पॉइंटों को हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 6 जीरो जाएंगे, है ना। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 6 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन 6 जीरो से हम क्या करेंगे? इन 6 जीरो से हम जोड़े बना लेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 1 2 3। यानी जब हम इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 जीरो तो ये बन जाएंगे, बाकी का जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा, 171 से 684 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, 4 बार। तो अब क्या बचा हमारे पास? आप ये देखो, ये संख्या बची, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। और कितने जोड़े बन रहे हैं? जोड़े बन रहे हैं 3। 3 जोड़े का मतलब बाहर निकलने पर 6 जीरो के 3 जीरो रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2000। क्लियर? तो अगर ऐसा क्वेश्चंस मिलता है तो हमें केवल दशमलव के बाद जो जीरो हैं तो कितने रहेंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बस उसको देखना होता है और उसी आधार पर हम अपना आंसर लगा सकते हैं। और आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्या दिया है? अंडर रूट एक्स इनवर्स बाई डॉट अंडर रूट बाई इनवर्स जेड डॉट अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स का मान बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं। अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी डॉट अंडर रूट सी बराबर होता है अंडर रूट ए बी सी। यानी रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्याएं डॉट प्रोडक्ट में हो तो उनको एक साथ एक ही रूट में लिख सकते हैं, ये नियम है। अब इसी नियम से ये जो संख्याएं अलग अलग लिखी हुई हैं इनको मैं एक साथ एक ही रूट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक साथ लिखने पर ये हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा x इनवर्स बाय इंटू बाई इनवर्स z इंटू z इनवर्स x। ठीक है, अब कोई भी संख्या जब इनवर्स में लिखी जाती है तो उसे 1 अपॉन में लिखते हैं। जैसे हमें मालूम है कि x इनवर्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन x। ठीक है,
तो बाई इनवर्स की वैल्यू होगी 1/y, जेड इनवर्स होगा 1/z। तो इसी आधार पर अगर हम इसे देखें तो इनवर्स की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। एक्स इनवर्स को मैं लिख देता हूँ 1/x, इनटू में है y। y इनवर्स को लिख देता हूँ 1/y, इनटू में है z। z इनवर्स को लिख देता हूँ 1/z और इनटू में है x। एक तरीका तो ये है ना। और दूसरा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि किसी भी संख्या का उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है ना। जैसे x इंटू एक्स इनवर्स इक्वल 1, y इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू 1, z इंटू जेड इनवर्स इक्वल 1। तो हम इन दोनों में से किसी भी मेथड से जा सकते हैं, या तो 1 में लिख दें या सीधे 1 लिख दें। अब कैंसिल करें तो आप देखो यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये आपको मिला √1, और √1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और सीधे सीधे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्या दिया हुआ है, हमें दिया है √ में 0.0196 अपॉन k इक्वल 0.2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, आप ये देखो कि जो संख्या रूट में है वो पॉइंट में भी है तो जोड़े बनाने पड़ेंगे। यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 और 2। 2 जोड़े का मतलब जब ये संख्या बाहर निकलेगी तो बाहर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। सबसे पहले स्टेप में आप क्या कीजिए, इस k को ऊपर भेज दो, 0.2 को नीचे ले आओ, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, सीधे हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो k इक्वल क्या मिलेगा, 196 वर्गमूल होता है 14 का, और 2 जोड़े हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.14, और ये 0.2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया जैसे जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 2 0 आएंगे, तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे क्या बचेगा, नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 2 धाम 20, 7/10 हमारे पास आया। 7/10 का मतलब होता है 0.7। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 0.7। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टाइप 3 जो है वो कंप्लीट होता है। टाइप 3 का पार्ट 2 हमने आज डिस्कस किया। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमने देखा कि दशमलव के बाद की जो जीरो हैं उनको किस तरीके से अरेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने सीधे सीधे जीरो अरेंज करने के बाद वर्गमूल लिया और आंसर निकाला ऑप्शन सी। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें वर्गमूल को ही अरेंज करना था, यानी दशमलव के बाद कितने जोड़े बन रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलने पर कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा, उसी के हिसाब से आंसर करना था। तो यहाँ हमें मिला ऑप्शन डी। फिर नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाया, फिर ट्रिक भी बताई। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा आंसर आया। 11 चूंकि 10 के जैसा ही था तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से सीखा हमने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आए
तो वर्गमूल निकालना था। सबसे पहले तो दशमलव को एडजस्ट किया कि कितने जीरो जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे, फिर कैंसिल आउट करके हमने जीरो के पेयर बना लिए कि कितने पेयर रहेंगे, उसी के हिसाब से जीरो को बाहर निकाला। ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। नंबर 13 में हमने इनवर्स वाला जो मेथड था उसको यूज किया, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सीधे के को एक तरफ भेज दिया और उसके बाद वर्गमूल से बाहर निकालकर सीधे सॉल्व किया और आंसर मिला 0.7। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एक बात समझिए कि मैथ्स को अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से ही सॉर्ट कर सकते हैं, खुद से ही छोटा कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स आप खुद से डेवलप कर पाते हो। पर ये किसी भी क्वेश्चन को एक या दो बार लगाने से नहीं आता, जब हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कॉमन हैं, और जो कॉमन स्टेप्स हैं उनको फिर हम छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और छोटा बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आगे अगली क्लास में हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को पूरा देखने के लिए और अंत तक पूरे ध्यान से सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।